हसन यूसुफ ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब को रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि यही जब उन्होंने झूठा जो है ना खबरें चलवाई और अपने लोगों से बयान दिलवाए कि शायद कोई डील वगैरह हो रही है और डील वगैरह असल में तो हो नहीं रही, और उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है ये रद्द दे रहे हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन भी है। और आपको ये भी मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया में ये इस मर्ज में काफी अरसे से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये मुब्तला हैं। उनके आर्मी चीफ बनने से पहले से उनको ये मर्ज जो है ये लाक है। और आपको मालूम है कि उस जमाने में जब ये तैनाती हो रही थी आर्मी चीफ के लिए तो उस टाइम कहते थे कि जी सवाए जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी को भी जो है वो आर्मी चीफ बना दे। तो जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है कि वो शायद स्ट्रेट चलते हैं, वो जो है वो इमरान खान के जो है कि मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, या उन्होंने इनकी जो एहलिया या उनकी जो सैली थी फर्क होगी कि करप्शन का जो है वो बेनकाब किया था ऐसा DGIS है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन इनको खासे प्रॉब्लम्स हैं जनरल आसिम मुनीर से, और इस किस्म के जो है घटिया किस्म के इल्जामात उनके ऊपर आयद कर रहे हैं और जिस तरीके की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आप एक नेशनल लीडर हैं, आप इस किस्म की जो है गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते। और आप किससे मुतल्लिक ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं? मुल्क के सिपा सलार के हवाले से। और वो जो जनरल आसिम मुनीर है, इसके बावजूद देखें कि ये हमेशा हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देख लें कि इनको जेल के अंदर भुने हुए जो है वो देसी घी में चिकन और भुना हुआ जो है वो मटन मिल रहा है। और ये चीजें जो है वो क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? इनको हर किस्म की वो सहूलत जेल के अंदर मुयस्सर है जो पाकिस्तान के आज तक किसी भी सियासी कैदी को नहीं दी गई। इनको वर्जिश के लिए मशीन मिली, इनको डंबल्स मिले, इनको एक बड़ा वॉशरूम बनाया गया इनके लिए, और फिर इसके साथ साथ वो नया वॉशरूम बनाया गया। और जो साइज है इनके सेल का, वो आज तक इतना बड़ा सेल भी किसी को नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद ये इस नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने आप को जो है वो लाडला प्रो मैक्स समझते हैं और हमेशा इस किस्म की घटिया जुबान जो है रियासती इदारों उनके सरबराहान के बारे में बात कर रहे हैं। न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि ISI के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम आयद कर दिए। यार मतलब कोई एविडेंस आपके पास है? आपके डॉक्टर्स जो है आप पहले कहते हैं कि बुशरा बीबी को हार्पिक दे दिया गया, उसके जो है वो कतरे डाल के दे दिए गए, दर्द दे दिया गया, बाद में आपके अपने डॉक्टर आगे बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना ये बातें कर रहे हैं मियां बीवी। इस तरह कोई कभी किसी ने जेल काटी है कि इतना जो है आप इल्जामात इतने जो है आप घिर जाए? लेकिन देखें, अगर किसी शख्स को एतराज है अपनी बेगम के बारे में और वो कैदी भी है, तो मेरा ख्याल उसका हक है कि वो एतराज कर सकता है। और अगर वो ये कहता है कि फलां डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, फलां लैब से उसका टेस्ट करवाया जाए, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। आज जय साहब ने वर्डिक्ट किया है और कल 12 बजे उनका टेस्ट हो जाएगा, और मेरा ख्याल है उनका हक है, ये हक मिलना चाहिए। नहीं, क्या आज तक जितने कैदी रहे हैं सियासी कैदी, उनको ये सहूलत मुयस्सर थी? क्या उनको ओवरसीज बात करने की इजाजत थी जिस तरीके से ये अपने बच्चों के साथ जो है बरतानिया में गुफ्तगू करते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को उनकी अहलिया से बात करने की इजाजत मिली थी? बिस्तर मर्ग के ऊपर वो मौजूद थी। तो देखिए, बात ये है कि इवन देन, मैं नहीं कह रहा कि ये सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए, मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको ये तमाम की तमाम सहूलियात भी मिल रही हो और फिर आप हुकूमत के ऊपर या रियासत के ऊपर या रियासती किसी इदारे के सरबराह के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम आयद करेंगे, तो सर इसको आपको भी कंडेम करना चाहिए जावेद चौधरी साहब। ठीक, ये बात ठीक है आपकी। मैं ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब से खाइफ है स्टेट, इस वजह से दीवारें चुनी जा रही हैं, शीशे लगाए जा रहे हैं, बात उनको करने का मौका नहीं दिया जा रहा, सहाफियों से मुलाकात नहीं अब हो रही। चर साहब, अपना अपना एंगल है, अपना अपना जाविया है। अभी आपने शेर अब्दुल मरवत साहब की बात की, उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के बारे में बयान दिया, पार्टी पीछे हट गई, पार्टी ने मजम्मत कर दी। नहीं, खान साहब ने नहीं मजम्मत की ना, खान साहब तो अंदर है ना। नहीं, खान साहब ने आज मीडिया पे जो बातें की, खान साहब मजम्मत कर देते ना कि नहीं, डिसोन कर देते। शेर अब्दुल मरवत साहब जो बातें करते हैं, क्या खान साहब की बैकिंग नहीं होती? बाकी सारी पार्टी चीख रही होती है। हम 100% श्योर कि चर साहब खुद भी बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करते होंगे, लेकिन वो शेर अब्दुल मरवत करते हैं और उनको जलसों का इंचार्ज भी बनाया गया। आज मैंने वैसे सुना है, ये तस्दीक करेंगे शायद अगर इनके नॉलेज में आए, कि अब वो उनको पीछे कर दिया गया। उनका पाबंदी लग गई है, एक कमेटी बनी है, उनको पाबंदी लग गई है कि वो चैनल्स पे नहीं जा सकते, और अगर किसी जगह जाएंगे तो पॉइंट्स लेके जाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। पॉइंट्स तो खैर वो इनका पुराना स्टाइल है, जब इनके पास हुकूमत थी
तो शहबाज गिल जो हैं वो ऑडियो मैसेज भेजा करते थे कि आज ये पॉइंट्स आपने रेज करने, और वो थी प्रोफेशनल पार्टी है ना जी, सारे सिस्टम नहीं, के साथ वो काम पॉइंट्स तो अब जब ये देखें ना, पब्लिक नुमाइंदे हैं, इन्होंने 7 लाख लोगों से वोट लिया, उनको फेस करना होता है। जब ये बोलेंगे, इनका अप्रोच, इनका स्टाइल, इनका बात करने का अंदाज और होगा, क्योंकि इन्होंने दोबारा लोगों के पास जाना है। जब उस तरह के लोग बोलेंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से बोलेंगे। ये क्राइसिस है जहाँ वहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं ना कि गुस्से में हैं वो, उनको जब भी एक अजीब सी बात है कि जब भी पाकिस्तान की इकानमी में कोई ब्रेक थ्रू आता है, खान साहब गुस्से में आ जाते हैं। 25 मई को IMF के साथ हो रहा था एग्रीमेंट, लॉन्ग मार्च उन्होंने कर दिया, और IMF वालों ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि पहले आप जरा अपना मामला ठीक कर लें तो फिर जो है ना हम आ जाएंगे, और वही हुआ। रगड़ रगड़, नाक रगड़ रगड़ के जनाब बड़ी मुश्किल से वो डिफॉल्ट से बचा गया, या खुदा न खास्ता जैसे बयानात आते थे खान साहब के अपने भी के श्रीलंका। अब परसों भी खान साहब ने कहा मुझे लगता है मुल्क टूट रहा है। मुल्क तो अब आपने खुद मीडिया देखा होगा, खुद PTI के दोस्त मीडिया देखते होंगे, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, कुछ हमारी कानून के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF की रिपोर्ट आ गई, IMF की रिपोर्ट आ गई, और वर्ल्ड बैंक ने कहा इकोनॉमी की सिमत ठीक है। और कल जो बातें हुई सऊदी अरब के साथ, मैं बाय द वे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जो बातें की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान इस SIFC के बारे में, कि किस तरह से एक वन विंडो जो हम चाह रहे थे वो बनाया गया है, और उसकी बुनियाद पर वो बार बार कह रहे थे वी लाइक दिस न्यू अप्रोच। अब SIFC का डायरेक्ट क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब पे, और मैं जो रिलेट करना चाह रहा हूं, आज खान साहब ने डायरेक्ट उन पे बात की। किस तरह से बात की, क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई सबूत है? अभी पिछले मेरे बेगम को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है, क्या मतलब पीछे नहीं छोड़ूंगा, क्या मतलब पीछे। हालांकि डॉक्टर आसिम जिनकी बात कर गए, अभी 10 दिन पहले उन्होंने खुद कहा था कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, लेकिन कल 12 बजे वैसे मिल रहे हैं वो उनको बुशा बीबी को जाके। वो तो अदालत ने कहा ना, और आपस की बात है, अगर वाकई आपके पास कोई एविडेंस है, आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमें माजी का यही हमने देखा है कि इल्जामात लगा दिए जाते हैं। मसलन 35 बिल्डिंग है ना वो, उसमें लेकिन उसमें लीड करती है भाई साहब, उसमें किसी का कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। खान साहब को कैसे पता चल जाता है जेल में कि रह के कि जी क्या हो रहा है वहां पे? चौधरी साहब देखें, वो उनकी मिसेज हैं और उनको एक ऐसे केस में पाबंद सलासल किया हुआ है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का, इस नोयत का केस बना के और उनको पाबंद सलासल करना, इसकी बदतरीन मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। बड़े बड़े केस हैं, मरियम नवाज का कोई कसूर नहीं था, देखिए मेरी बात जेल रखा गया, मेरी बात ये तो अपने मेरी बात सुने, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन चौधरी साहब वो करप्शन के केसेस से, ये तो अखलाकियत से गिरा हुआ केस बना के वो बरी हुई है, हो गई ना, वो बाहर आ गई। एक आज तो फिर नवाज शरीफ साहब भी बरी हो गए, फिर आपके हिसाब से फिर वो भी ठीक हो गया, बाद में ये नहीं कर रहा। एक ऐसा केस बनाया गया, पाबंद सलासल किया गया, और फिर उसके बाद अगर उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया है इस हवाले से कि जी मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है या दिया गया है, तो मेडिकल के साथ साथ अगर शौकत खानम की टीम बैठ जाए तो क्या है? शौकत खानम पे डॉक्टर गए ना जी, डॉक्टर आसम यूसुफ जो हैं, ठीक है जी, वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर दूसरी बात उन्होंने कहा कि नहीं इस किस्म की ठीक हो गया, और मेरा ख्याल है कि अगर ये रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि वो इस बात को एग्री कर लेंगे। के पास है और साथ नहीं, वो देखिए ना चौधरी साहब, जो खान साहब के पास जो है ना चीजें देर से पहुंचती हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, हसन भाई ने जैसे कहा कि जी कैद खान